भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर एक ऐसी जगह जहां देवी की पूजा किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि देवी के गर्भ स्थान के रूप में की जाती है। कहा जाता है यहाँ देवी हर साल रजस्वला होती है और 4 दिनों तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। ये मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर, एक ऐसा स्थान जो जितना पवित्र है उतना ही रहस्यमय भी है। लेकिन इसके साथ जुड़े कई मिथक, कई रहस्य और ऐसी कथाएं जो हजारों सालों से लोगों की आस्था और जिज्ञासा दोनों का केंद्र है। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस अंक में हम जानेंगे कामाख्या देवी की कथा क्या है, इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, देवी के मासिक धर्म से जुड़े रहस्य क्या हैं और इस मंदिर से जुड़े मिथकों के पीछे क्या छिपा है जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया। हिंदू धर्म में देवी के कई स्वरूप हैं, लेकिन कामाख्या देवी को शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में सबसे प्रमुख है और इसकी कहानी जुड़ी है देवी सती और भगवान शिव से। जब सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमानित होकर स्वयं अग्नि में देह त्याग दी, तो भगवान शिव शोक में सती का शरीर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। सती के शोक में डूबे भगवान शिव के ब्रह्मांड में घूमने के कारण ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। कहते हैं देवी का गर्भ स्थान जहाँ गिरा वह स्थान था असम राज्य का नीलांचल पर्वत और इसी पर्वत पे बना है कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या मंदिर बाहर से देखने में प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, लेकिन इसका असली रहस्य इसके अंदर छिपा है। मंदिर के नीचे एक गहरी गुफा है जहां देवी का योनि आकार का पत्थर है। उस पत्थर पर सदा पानी बहता रहता है जो कभी नहीं सूखता। इसी स्थान को देवी का गर्भ स्थान माना जाता है और इसी की पूजा कामाख्या देवी के रूप में की जाती है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक प्राकृतिक शक्ति स्रोत है जिसे देवी का स्वरूप माना गया है। हर साल जून के महीने में यहाँ एक अद्भुत घटना होती है। कहा जाता है इस समय देवी रजस्वला होती है, अर्थात देवी को मासिक धर्म होता है। इस दौरान मंदिर 4 दिनों के लिए बंद हो जाता है। किसी प्रकार की पूजा, विवाह या शुभ कार्य नहीं किया जाता। 5वें दिन मंदिर खुलता है और भक्तों को एक लाल वस्त्र का टुकड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है जो देवी के मासिक धर्म का प्रतीक होता है। इसे अंबुबाची प्रसाद कहा जाता है। भक्ति इसे घर ले जाकर अपने जीवन में शक्ति, संतान, सुख और समृद्धि के लिए संभाल के रखते हैं। लेकिन इन सब में रहस्य ये है कि इन 4 दिनों में मंदिर के अंदर का पानी लाल हो जाता है। आखिर मंदिर का पानी लाल कैसे होता है? वैज्ञानिक कहते हैं शायद ये मिट्टी में मौजूद लौह तत्वों की वजह से होता है, लेकिन लाखों भक्त मानते हैं कि ये देवी के जीवंत उपस्थिति का प्रमाण है। इस मंदिर से जुड़े कई अन्य मिथक भी हैं, जिनमें पहला मिथक जुड़ा है कामदेव और देवी कामाख्या से। कहा जाता है कि जब भगवान शिव के क्रोध से कामदेव भस्म हो गए तो उनकी पत्नी रति ने देवी शक्ति की प्रार्थना की। तब देवी ने कामदेव को जीवन देने का वचन दिया और कहा जब मेरी शक्ति का स्रोत यानी मेरा योनि स्थान पृथ्वी पर प्रकट होगा तब कामदेव पुनः जागृत होंगे। यही कारण है कि इस स्थान का नाम पड़ा काम आख्या, अर्थात कामदेव का जागरण स्थल। कहा जाता है यहाँ साधना करने से व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकता है और ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जुड़ सकता है। इस मंदिर का दूसरा रहस्य जुड़ा है तंत्र विद्या से। कामाख्या देवी का ये स्थान भारत की तंत्र साधना की राजधानी माना जाता है। कहा जाता है यहाँ तंत्र के 64 योगिनी रूपों की साधना होती है। यहाँ की भूमि इतनी ऊर्जावान है कि कई तांत्रिक, अघोरी और साधक यहाँ सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। अंबुबाची मेले के दौरान भी आप असंख्य तांत्रिकों को गहन ध्यान, जप और साधना करते देख सकते हैं। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है जो साधक यहाँ सच्चे मन से साधना करता है वह प्रकृति की हर शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। परंतु इस तंत्र साधना को समझना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये एक ऐसी विद्या है जो आत्मबल, संयम और नारी शक्ति के सम्मान पर आधारित है।
इस मंदिर से जुड़े कई मिथकों में कहा जाता है कि कामाख्या मंदिर के नीचे एक भूमिगत गुफा जाल है। कहा जाता है ये गुफाएं अनंत गहराई तक जाती हैं, जहां प्राचीन काल में तांत्रिक साधक ध्यान करते थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार इन गुफाओं में आज भी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो साधकों को ध्यान अवस्था में ले जाती हैं। यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग भी मानते हैं कि रात के समय मंदिर से मंत्रों उच्चारण की गूंज, धूप की गंध और रोशनी की चमक आती है, पर कोई वहां जा नहीं सकता। क्या ये देवी की शक्ति है या कोई प्राचीन ऊर्जा क्षेत्र? इस विषय में कोई नहीं जानता। इन सब में सबसे चौंकाने वाला मिथक तो ये है कि कामाख्या देवी आज भी जीवित है। कहा जाता है कि देवी की शक्ति हर साल पृथ्वी में प्रवाहित होती है और यही कारण है कि इस मंदिर का जल लाल हो जाता है। कई भक्तों ने ये माना है कि उन्होंने मंदिर के गर्भगृह से देवी की सांसों की आवाज सुनी है। कहा जाता है जब कोई सच्चे मन से देवी के सामने जाता है तो वह उनके स्पंदन यानी कि सांसों को महसूस कर सकता है। विज्ञान भले ही इसे अंधविश्वास कहता है, पर लाखों श्रद्धालु इसे आस्था का अनुभव मानते हैं। कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि स्त्री शरीर और उसकी सृजन शक्ति पवित्र है। जहां समाज में आज भी रजस्वला स्त्रियों को अपवित्र माना जाता है, वहीं इस मंदिर में देवी के मासिक धर्म की पूजा होती है। ये मंदिर बताता है कि स्त्री ही सृष्टि की जननी है और उसका शरीर शक्ति का स्रोत है। कामाख्या देवी सिर्फ पूजा का प्रतीक नहीं, वो हमें याद दिलाती है कि देवी कहीं बाहर नहीं, हर स्त्री में देवी बसती है। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।